नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शुक्ला नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मित्रों, अब भारत जो है चाँद पर पहुंच गया है, तो इस बारे में बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक ऐसी बातचीत करेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आए, एक कॉम्पिटिटर को भी समझ में आए और एक गांव में काम करने वाले व्यक्ति को भी समझ में आए। हम आज जो चंद्रयान पे बात करेंगे उसके तकनीकी पक्ष पे बात नहीं करेंगे, उसके बैकग्राउंड का बात करेंगे, इतिहास का बात करेंगे, कहाँ से चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई, क्यों चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई, क्या क्या इसके पीछे बाधाएं आई, क्या रुकावटें आई और कब से हमारी जो है चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई। तो इस बहुप्रतीक्षित वीडियो का सबको इंतज़ार था, तो इस क्रम में आज हम इस वीडियो पे बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है चंद्रमा और अर्थ को समझते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा को समझते हैं। तो पृथ्वी सौरमंडल में जो है पृथ्वी हमारी है, यह एक ग्रह है और इसी ग्रह का उपग्रह जो है चंद्रमा है। देखिए, इस पृथ्वी का उपग्रह जो है यह चंद्रमा है, एक प्राकृतिक। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर एवरेज मानेंगे औसतन दूरी पे है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ हम लोगों को पहुँचना है, जो अब हम लोग कर चुके हैं और हम मून पर हैं, यह डिक्लेयर हो चुका है। इसरो के प्रमुख ने यह घोषणा की कि हम लोग मून पर हैं, इंडिया मून पर है। तो इसलिए यह एक पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी है और यहीं पे जो है सारा काम होना है चंद्रमा पे। ठीक, तो हम बात करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है चंद्र मिशन की शुरुआत की हुई, दो स्तर पे हम लोग बात करेंगे। पहली बात की वैश्विक स्तर पे और दूसरी बात भारत का प्रयास कहाँ से रहा। वैश्विक स्तर पे क्या प्रयास किया गया और भारत के स्तर पे क्या प्रयास किया गया। तो सबसे पहले वैश्विक स्तर पर प्रयास किया गया। देखिए, 1959 में सोवियत संघ ने लूना प्रथम के माध्यम से चंद्रमा के निकट से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान भेजा। सोवियत संघ ने 1959 में लूना प्रथम के माध्यम से चंद्रमा के जो है निकट से गुजरने वाला एक पहला अंतरिक्ष यान भेजा। ठीक, उसके बाद 1959 में ही लूना 2 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला अंतरिक्ष यान यहाँ पे लैंड हो गया। किसका लैंड हुआ? सोवियत संघ का, जो उस समय सोवियत संघ के नाम जाना जाता है, अब जिसको रूस के नाम से जाना जाता है। तो सोवियत संघ का जो है पहला अंतरिक्ष यान लैंड होगा। अब पूरा विश्व जो है दो पार्टों में डिवाइड था, एक रसिया की तरफ, सोवियत संघ की तरफ, एक यूएसए की तरफ, अमेरिका की तरफ। तो भाई, जब रसिया पहुंच गया, अगर अमेरिका नहीं पहुंच पाएगा तो स्पेस में पीछे हो जाएगा। तो इसी को कवर करते हुए 1968 में यूएसए ने अपोलो 8 के माध्यम से चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेज दिया। चंद्रमा की कक्षा में जो है स्थापित होने वाला पहला मानव युक्त जो है अंतरिक्ष यान भेज दिया। कौन भेजा? यूएसए ने भेजा। कौन से मिशन के तहत? अपोलो 8 के तहत। फिर अपोलो 11 के तहत 20 जुलाई 1969, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 के माध्यम से चंद्रमा पर मनुष्यों की लैंडिंग संभव करा दी। चंद्रमा पर मनुष्य की लैंडिंग संभव करा दी। धीरे धीरे बीतता गया, समय बीतता गया, धीरे धीरे इन लोगों को चंद्रमा के बारे में कुछ जो है खास जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई और ये लोग धीरे धीरे अपना चंद्रमा पर मिशन जो है बंद कर चुके थे कि अब चंद्रमा पे काम नहीं करना चला। धीरे धीरे समय बीतता गया और भी लोग कोशिश किए पहुंचने का, जापान, चाइना, सब देश कोशिश किए पहुंचने का, पहुंचे भी, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव जो है रिस्पांस नहीं मिला। फिर आते हैं हम ऐसे इसी क्रम में बढ़ते हुए भारत के प्रयास पर चर्चा करते हैं। भारत कहाँ से शुरू किया चंद्रयान मिशन के तहत? भारत जो है मून पे जो है वह प्रयास कहाँ से शुरू किया भारत ने? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि भारत ने प्रयास शुरू कहाँ से किए। आइए हम देखते हैं भारत का प्रयास कहाँ से होता है। देखिए, सबसे पहले भारत एक ऐसा देश है भाई, लोकतांत्रिक देश, यहाँ पे विचार विमर्श ज़्यादा होते हैं, कमेटी ज़्यादा बैठती है, काम थोड़ा आराम से होता है। तो भारत 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में बैठक हुई। भारत में 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में बैठक हुई। बेंगलुरु के बैठक में जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक मिशन को संचालित करने का विचार लाया, एक आइडिया लाया गया
कि भाई हम भी जो साइंस टेक के माध्यम से जो है आगे बढ़े जाए, तो साइंस टेक में हम पिछड़ न जाए कहीं। तो इसमें एक विचार लाया गया 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बेंगलुरु की बैठक में। फिर हम 2000 में आते हैं, एक साल बाद एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संदर्भ में विचार विमर्श शुरू किया। जो विचार आया उस विचार पे अब विचार विमर्श शुरू हो गया। पहले विचार आया, विचार के बाद जो है विचार विमर्श शुरू हुआ। वो विचार विमर्श कहाँ शुरू हुआ? सन 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बैठक हुई, उसमें विचार विमर्श हुआ। इन सभी विद्वानों ने एक सिफारिश दिया, भाई कमेटी बनती है, बैठक होता है, विचार विमर्श होता है, तो उसमें कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। उसी निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने सिफारिश दिया। तो सिफारिश के आधार पर जो है, इसी सिफारिश के आधार पर इसरो ने राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स का गठन किया। इसरो ने किसका गठन किया? राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स का गठन किया। यह इसरो ने गठन किया। और इसके बाद से नवंबर 2003 में बात आती है। नवंबर 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रथम भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम को मंजूरी देता है। देखिए 1999 से कहानी शुरू होती है और 2003 में जो है भारत सरकार जो है राष्ट्रीय चंद्र मिशन को जो है मंजूरी देती है। भारतीय चंद्र मिशन को मंजूरी देती है, प्रथम भारतीय चंद्र मिशन जिसका नाम रखा गया चंद्रयान प्रथम। यह मंजूरी कब मिलती है? नवंबर 2003 में। ठीक, अब नवंबर 2003 के बाद फिर 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। देखिए कब गठन हुआ? नवंबर 2003 में सरकार ने जो है अनुमति दी, मंजूरी दी। उसके बाद से 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इसको भारत का प्रथम गहन अंतरिक्ष मिशन किया गया। क्या? डीप स्पेस मिशन, फर्स्ट डीप स्पेस मिशन कहा गया इसको, इस मिशन को चंद्रयान प्रथम का। तो चंद्रयान प्रथम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज कर दिया। भारत का जो चंद्रयान प्रथम मिशन था, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज कर दिया और इसने जो है चंद्रमा पे जल के अणुओं का पता लगा दिया। चंद्रमा पर जल के अणुओं का पता लगा। वो बताया कि चंद्रमा पर जो है जल जो है सॉलिड स्टेट में है, जो है सॉलिड स्टेट में जो है जल है। चंद्रमा के अणुओं का, जल के अणुओं का पता लगा चंद्रमा पर, जिसकी वजह से एक क्रांति आ गई स्पेस जगह में चंद्रमा पर पहुंचने की। सब लोग फिर से एक बार चंद्र मिशन को की तरफ मोड़ गए। पूरा विश्व जो है चंद्रयान की तरफ जो है फिर मुड़ गया। नासा ने भी काफ़ी कुछ हद तक इस जानकारी को साझा किया। नासा ने भी अपने स्तर पे जो है, अमेरिका की जो है संस्था है वो नासा, वो भी जो है काफ़ी हद तक चंद्रयान के बारे में फिर से विचार करने लगी, जो ये सब लोग बंद कर दिए थे। तो भारत का चंद्रयान प्रथम मिशन जो है एक क्रांति ला दी। किस क्षेत्र में क्रांति ला दी? चंद्रमा पर जो है जल के अणुओं का पता लगाकर क्रांति ला गई। हाँ, चंद्रमा पे भी जल संभव और तमाम तरह के खनिज मिनरल का भी जो है डाटा जो है यह साझा किए भारत को। उसके बाद से आता है फिर चंद्रयान 2 मिशन। यह मिशन चंद्रयान प्रथम मिशन बताते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि 95% जो है अपना कार्य किया। तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन भारत का एक सफल मिशन रहा। कैसा मिशन रहा? सफल मिशन रहा और इसने 95% जो है अपना काम किया। फिर आते हैं चंद्रयान 2 की तरफ। फिर भारत चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को फिर से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। इस मिशन में 3 चीज़ शामिल किया गया, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल किया गया। इस लैंडर का नाम जो है विक्रम रखा गया और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा गया। क्या रखा गया? लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा गया। यह मिशन जो है लैंडिंग होते समय इसका लैंडर जो है सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह मिशन जो है आंशिक रूप से सफल रहा। यह मिशन जो आंशिक रूप से सफल रहा और इसरो जो है फिर से जो है भारत के प्रधानमंत्री फिर से इसरो को जो है चंद्रयान 3 मिशन के लिए उत्साहित किए कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। और यही मिशन जो है बताता है कि हार के बाद जीत कैसे होती है। और यही जो है यहाँ पे जो विश्व के वैश्विक स्तर पे अपना पड़ोसी देश यहाँ तक सब लोग जो है कहते रह गए ऐसे नहीं वैसे नहीं, भारत नहीं कुछ पाया, भारत नहीं लैंडिंग करा पाएगा। काफ़ी हद तक जो है
इसकी आलोचना हुई इस मिशन की, लेकिन वही कहते हैं हार के बाद जो है जीत होता है। और उसी के बाद जो है 14 जुलाई 2023 को हम लोग चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किए। हम लोग कहाँ से? वही श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए चंद्रयान 3 मिशन को। इसका उद्देश्य वही था, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और आवश्यक जानकारी जुटाना। जो भी मिनरल है, चंद्रमा की चट्टानें कैसे हैं, चंद्रमा का मिनरल, चंद्रमा पे कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, यह सब जो है चंद्रमा की सतह पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसकी जानकारी जुटाने के लिए किया गया। फिर 23 अगस्त 2023 को एक बहुत बड़ी घटना हुई। 23 अगस्त 2023 को जो विश्व के सारे देश जो है भारत पे नज़र लगाए हुए थे, और 23 अगस्त 2023 को लगभग शाम को 6:04 के समय पर इसरो के जो है प्रमुख सोमनाथ जी ने डिक्लेयर किया कि भारत अब चाँद पर। इसका मतलब कि भारत का मोदी जी ने तिरंगा फहराकर जो है यह बताया कि भारत जो है चाँद पर पहुंच गया है। तो यह डेट भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग हुई, लैंडर जो है, लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। प्रज्ञान जो है बाहर आके काम करना शुरू कर दिया। 14 दिन के लिए यह काम करेगा और ठीक ठाक स्थिति रही अगर तो 14 दिन से आगे भी जा सकता है। 14 दिन इसलिए कि भारत में धरती और पृथ्वी और चंद्रमा के 14 दिन जो है चंद्रमा पर धूप रहता है और 14 दिन जो है चंद्रमा पर जो है रात रहती है। तो 14 दिन के लिए जो है यह काम करेगा। सोलर पैनल लगे हुए उसमें, उसी आधार पर एनर्जी लेंगे और संसाधन और वहाँ के संसाधनों के बारे में विशेष जानकारी जुटा के और वह साझा करेंगे। ठीक, अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत जो है चौथा देश बन गया चंद्रमा पर लैंडिंग करने का। और जो साउथ पोल पे जो कभी अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है प्रथम देश हो गया। विश्व का प्रथम देश। जब प्रथम शब्द आता है तो गौरवान्वित हो जाते हैं लोग, और वो भी बात भारत की हो, अपने देश की हो, अपने राष्ट्र की हो, तो गौरव और गौरव होना, गौरव प्राप्त करना, यह सब हम लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह बहुत बड़ी जो है बात है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी रहे हैं, और इस प्रकार जो है हम पहुंच गए और पहला जो है देश हुए, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए। अब जो है जो भी डाटा हमको मिलेगा उस डाटा के आधार पे जो है विश्लेषण किया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या क्या स्थिति है चंद्रमा की संरचना की स्थिति के बारे में, चंद्रमा पे जल की स्थिति के बारे में, वहाँ के मिनरल के बारे में, वहाँ के संसाधन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तो हम आज जो है तकनीकी पक्ष को छोड़ते हुए चंद्रयान 3 के और चंद्रयान मिशन के एक बैकग्राउंड जो है जिसको जानना सबके लिए ज़रूरी होता है कि कब से क्यों शुरुआत हुई, क्या कारण था, भारत कब से शुरुआत किया और भारत की क्या दिलचस्पी रही, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या सीमाएं थी, क्या चंद्रयान 3 सफल हो पाया कि नहीं हो पाया, चंद्रयान 1 में क्या था, चंद्रयान 2 में क्या था। तो हम इसके तकनीकी पक्ष को छोड़ के सारी जानकारी आपको जुड़े। एक दिन हम जो है तकनीकी पक्ष पे इसकी बात करेंगे और चंद्रयान 3 के जितने भी तकनीकी पक्ष हैं हम एक सेपरेट वीडियो फिर लेके आएंगे। अभी तक यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।